ऐसे सेंटेंस जिनमें विश यानी शुभकामना, इच्छा, प्रे दुआ या प्रार्थना की जाती है, कर्स अभिशाप या बद्दुआ, या ब्लेस आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और इन पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और बच्चों, आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सभी आपके और भी जितने साथी हैं वहां तक पहुंचाए। हो सकता है किसी बच्चे की मजबूरी हो, वो कोचिंग क्लास नहीं जाता है तो उसको नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। बहुत से बच्चे ऐसे जो गांव में रहते हैं, शहर से जुड़े नहीं है, ये भी एक समस्या होती है। तो व्हाट्सएप तो ज्यादातर यूज करते ही आजकल। सबको शेयर कर दो ताकि सबकी समस्या का समाधान हो जाए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि जरूरत हो पेन कॉपी लेके जरूर बैठें। ये हमारा सफर शुरू हुआ था, पहले जनरल रूल्स, फिर इन सब पर वीडियो अपलोड किया। आज है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इच्छा बोधक वाक्य। इनमें हम विश, शुभकामना, इच्छा, प्रेयर, दुआ, प्रार्थना, कर्स, अभिशाप, बद्दुआ, ब्लेस, आशीर्वाद, इनका बोध होता है। रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू को विश, प्रे, ब्लेस, कर्स में बदल देंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, डिमांड के आधार पे। सेड या सेड टू को विश, प्रेड, ब्लेस्ड, कास्ट इसमें चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देंगे। पहले आप देख लो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। इसमें मे का यूज होता है पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में ये साइन आता है जिसे हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इसको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मे का माइट या फिर मे ही रहने दोगे। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता, तो वहां आप इसको मे ही रहने दोगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर ये माइट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है, और ये जो साइन है नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। क्लियर? यहाँ पे स्पेशल है क्या है, दो सेंटेंस मैंने लिए हैं, दोनों में मे का यूज हो रहा है आपको समझाने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका फोन उपयोग कर सकता हूं, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये आपको भी पता चल गया। यहाँ भी मे का यूज है, लेकिन मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि आपकी लंबी आयु हो। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनके पीछे नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये ध्यान रखना। He said to me, may you live long, ये हमारा सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ उसने मुझसे कहा तुम्हारी आयु लंबी हो, या तुम्हारी लंबी आयु हो, या तुम दीर्घायु हो। अब इसको चेंज करो, ही सेड टू को आप यदि शुभकामना दे रहे हैं तो विश में लिख सकते हैं, और यदि आप आशीर्वाद दे रहे हैं ब्लेस्ड लिख सकते हैं यहाँ। इसके बाद मी वैसे की वैसे आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। फिर आपको सब्जेक्ट देना है, जैसे मैंने पैटर्न बताया था। यू सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, अब ये हमारा पास्ट में है तो क्या करोगे, मे का माइट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिव, फिर लॉन्ग, और ये साइन हटा करके नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा करके फुल स्टॉप लगा दोगे। बताओ कहाँ दिक्कत है। उसने मुझे शुभकामना दी कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं, या उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, ब्लेस्ड या विश्ड का। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, रवि सेड टू प्रकाश, मे यू गो टू हेल, रवि ने प्रकाश से कहा तुम नरक में जाओ। तो भैया ये तो सीधा सीधा श्राप दिया जा रहा है उसको,
क्या यूज करोगे, समझ गए ना। रवि सेड टू की जगह लिख दोगे कास्ट, क्यों, क्योंकि श्राप दिया जा रहा है। फिर प्रकाश लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। सब्जेक्ट क्या है, यू, चेंज कर दो ऑब्जेक्ट के अनुसार। प्रकाश है, लड़के का नाम है, ही हो जाएगा। मेक अ माइट क्योंकि ये पास्ट में है, गो टू हेल। बताइए कहाँ दिक्कत। तो रवि ने प्रकाश को श्राप दिया कि वह नरक में जाए। नेक्स्ट, द सेंट सेड टू हिम मे यू डाई। तो साधु ने उससे कहा तो मर जाओ। तो ये भी एक श्राप ही हुआ ना। क्या यूज करोगे, द सेंट कास्ट हिम, दैट लगाओ। फिर यू का क्या है, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही लिख दो। मेक अ माइट क्योंकि पास्ट में है, और डाई। क्लियर है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं है यार, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, चिंता मत करो। क्लियर है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं है यार, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, चिंता मत करो। He said to me, may God bless you. उसने मुझसे कहा ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो ये प्रार्थना, हम प्रे का यूज करेंगे, यहाँ प्रार्थना की जा रही है, तो ही सेड टू की जगह प्रेड लिखेंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। प्रार्थना किससे की जा रही है, गॉड से, तो यहाँ पे गॉड लिख दोगे। इसके बाद मेक अ माइट और ब्लेस, यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये मी यहाँ से कहाँ गया, तो ये एक बात ध्यान रखना, जब हम प्रेड का यूज करते हैं, प्रे करते हैं, तो प्रे किससे करोगे आप, भगवान से ही तो करोगे ना। अब आप लिखते हो ही प्रेड मी, तो उसने मुझसे प्रार्थना की, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आप गॉड से, भगवान से प्रार्थना करते हो, इसलिए आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में ये नहीं देना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना प्रेड वाले में, बाकी तो एज इट इज है। तो उसने प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे, यही हुआ ना। ही सेड टू पूजा, उसने पूजा से कहा मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। उसने पूजा से कहा भगवान तुम्हें एक बेटे का आशीर्वाद दे। चेंज करो, प्रार्थना की जा रही है, ही सेड टू का प्रेयर, फिर दैट लगाओगे, गॉड आ जाएगा यहाँ, मेक अ माइट ब्लेस, यू है सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। पूजा लिख दो यहाँ, पूजा क्योंकि नाम है किसी का, तो पूजा आ जाएगा विथ ये सन। कारण क्या है, क्योंकि पूजा के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो उसने प्रार्थना की कि भगवान नेहा को बेटे का आशीर्वाद दे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज ना हो, यदि मे ना हो, यूज नहीं, सॉरी, यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे ना हो यानी नहीं दिया हो, तो क्या करोगे, जैसे ही सेड गॉड सेव द किंग, तो प्रार्थना की जा रही है, ही प्रेड दैट गॉड, यहाँ पे आपको मे हो या ना हो, मे मानते हुए यहाँ यूज करना है आपको आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो ये किसमें है, पास्ट में है, तो माइट हो जाएगा सेव द किंग। यदि मे नहीं हो तब भी उसको मानते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि इन्वर्टेड कॉमाज में सेकंड पर्सन हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, जैसे ही सेड मे यू डाई। अब यहाँ पे देखिए यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से जो मानो ऑब्जेक्ट मान लो और उसके हिसाब से चेंज कर दो। तो यू मे डाई यानी तुम मर जाओ, तो ये तरह से अभिशाप है, तो ही कास्ट दैट, और हमने मान लिया यहाँ क्या, मी, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई, वैसे मे का माइट और फिर डाई। क्लियर। तो मैं ये समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके, ही सेड टू हिम मे यू डाई, तो यहाँ हिम है, तो यू जो है हिम, और हिम का जो सब्जेक्ट होता है ही, तो आप हर भी मान सकते थे, हिम भी मान सकते हो, मी भी मान सकते हो, अपने हिसाब से जो आप मानो लिख दो, लेकिन उसके अनुसार ही आपको ये चेंज करना है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, इसको ध्यान रखना आप,
एक करेक्शन कर लो। ये रिपोर्टेड होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अभिवादन जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड डे दिया हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल दोगे। जैसे अभिवादन होता है ना, आप किसी से मिलते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड डे सर, तो ये अभिवादन है और इसके लिए आपको विश्ड का यूज करना है जब रिपोर्टेड स्पीच में ये आए। और यदि विदाई वाले शब्द आते हैं जैसे गुड नाइट, कब बोलते हो आप? जब किसी से अलग हो रहे हो, सोने जा रहे हो। गुड बाय ये भी तभी बोलते हो। फेयरवेल, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप बेड में चेंज करना है। क्लियर है? जैसे सी सेड गुड मॉर्निंग रवि, तो सी यहाँ विश का यूज करोगे, गुड मॉर्निंग आया है, रवि लिख दोगे, फिर गुड मॉर्निंग, तो सी विश गुड मॉर्निंग, सी विश रवि गुड मॉर्निंग। रवि सेड गुड इवनिंग सर, तो यदि सर का यूज हुआ है तो दे लगा के सर लिख दोगे आगे, रवि विश दे सर गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ गुड इवनिंग और यहाँ गुड मॉर्निंग। कविता सेड टू यू गुड नाइट, कविता बेड यू, तो क्या है? गुड नाइट, विदाई वाला टर्म है, बेड का यूज करोगे सेड टू की जगह। कविता बेड यू गुड नाइट। सुधा सेड टू हर फादर गुड बाय, विदाई हो रही है, विदाई के लिए बोला जा रहा है, तो सुधा सेड टू की जगह बेड, हर फादर गुड बाय। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने समझाया है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, सब तक इसको फैला दो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे साथ एंजॉय करते रहो इंग्लिश। धन्यवाद।